दोस्तों, अच्छी फैमिली बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाने बहुत ज़रूरी है। कुछ नियम। दोस्तों, नियम से डरना नहीं है। नियम क्या होता है अगर आप ये जान लोगे, उसके बाद में आप सोचोगे अरे वाह, मैं तो नियम के अंदर ही रहूँगा। देखिए, नियम का अर्थ ये है, जो काम हम करना चाहते हैं पर करने जैसा नहीं, वहाँ पे हमें जो कोई फोर्स स्टॉप कर दे, उसका नाम नियम है। रिपीट, जो काम करने जैसा नहीं पर हम करना चाहते हैं, उसको अटका दे, उसको स्टॉप कर दें, वहाँ तक बाउंड्री ला दे, उसका नाम है नियम। दूसरी बात इसके विपरीत, जो काम करने जैसा है लेकिन हम करना नहीं चाहते, जो काम करने जैसा है और हम नहीं करना चाहते, उसको करवाए, उसका नाम नियम। दोस्तों, आप अगर गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस कर रहे हो, सो के कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ अगर फैमिली को टाइम दे रहे हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं दे रहे तो आप अपने सुख के लिए जो ये सब चीज़ें खरीद रहे हो, वो सुख कभी देगा ही नहीं अगर फैमिली व्यवस्थित नहीं होगी। तो कुछ 8 रूल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे हमारी फैमिली नंबर 1 फैमिली हो जाए। लोग हमारी फैमिली को देख के कस्में खाएगी, यस कि ऐसी ही फैमिली चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ऐसी ही फैमिली चाहिए। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट है फैमिली का बैकअप। बैकअप का मतलब ये है कि अपना फैमिली मेम्बर कहीं पे दूसरी जगह जाता है और वहाँ पे जाके ऐसा बोलता है कि मेरे पापा नंबर 1 बेस्ट पापा हैं। कभी मेरे घर आके देखिए, मेरे पापा का स्वभाव कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है। ये है बैकअप। मैं पूछना चाहता हूँ सभी सास से, क्या आपकी बहुओं ने आपको अपना बैकअप बनाया है? वैसा हमने काम किया है कि बहू जाके ऐसा बोले कि नहीं नहीं, आप मेरे घर में आके देखो, मेरी सास जो है वो माँ के समान, माँ ही है, हमें इतना प्रेम करती है जिसकी हद नहीं। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, जो कोई भी रोल हो, उस रोल में सबका बैकअप बन। दूसरा है बेस, आधार। अपने परिवार का आधार बन। जहाँ कहीं भी अपना परिवार टूट रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका बेस बन जाओ, उसका आधार बन जाओ। मैं हूँ ना, मैं सब सही कर दूंगा। परिवार का फाउंडेशन बन जाओ, मैं सब सही कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपने दोस्तों के पास जाते हैं। क्यों दोस्त के पास जाना? क्यों? अपने परिवार में ऐसा बनाओ ना कि मैं पापा के पास जाऊंगा, मुझे दोस्त की ज़रूरत नहीं, मैं मेरे पापा के पास जाऊंगा, वो मुझे जो सलाह देके वो मैं आगे उसको करूँगा, अमल करूँगा, और मुझे पता है मेरे पापा सब कुछ सही कर देंगे। ऐसा भाव हमारे अंदर क्यों नहीं है? वही है, हमें फाउंडेशन बनना अपने घर का, और घर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको घर के अंदर ही सॉल्व कर सकते, ऐसा हमें आधार बनना है। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है। जब भी परिवार में कुछ अप एंड डाउन आ रही हो तो डाउन टाइम में उसको उबार लो, उसको अप कर दो। यही है अपना आधार। तीसरा है गिव टाइम। अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम दीजिए, बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। आज हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ समय नहीं है, लेकिन हम उसकी ज़रूरत नहीं मानते फैमिली को कि हमें उसको समय दें। लेकिन आज का टाइम जो है वो ज़रूरी है, और परिवार को साथ में रह के, बैठ के बातचीत करने का, हैप्पीनेस बिखेरने का। एक बार ऐसा हुआ, एक पिता जो है वो रात को 9 बजे घर पे आता है, आके डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने लगता है। डाइनिंग टेबल के साइड में एक पर्ची लगी होती है, वो पर्ची उसको पढ़ता है। उसमें उसकी छोटी सी गुड़िया, उसकी छोटी सी बच्ची ने लिखा हुआ था कि पापा आप दुनिया के सबसे बैड पापा हो। इतना ही लिखा, और नीचे ऐसा लिखा हुआ था, मुझे जब भी आप पढ़ रहे हो तो मुझे जगाना मत, मैं सो रही। पूरी रात पिता सो नहीं पाया, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाया, और सुबह होते ही सबसे पहले सीधा गुड़िया के पास जाता है, उसको बाहों में लेता है और बोलता है कि बोल बेटा क्या प्रॉब्लम है, तुझे कुछ प्रॉब्लम है, तुझे कुछ चाहिए, मैं कुछ भी ला सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि पापा मुझे आपका क्वालिटी टाइम चाहिए, आप खुद सोचिए वो कैसे करना है, मुझे कोई लेने देना नहीं है। इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है आजकल बच्चा, अपने पापा के पास 2 मिनट का टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, और बच्चा फिर डिमांड ऐसा कर रहा है कि मुझे समय चाहिए। पापा की आंखों में आंसू थे। दूसरे दिन उसने सारा अपना बिजनेस जो है वो उस तरीके पे ला दिया कि मैं शाम को 7 बजे मैं घर पे पहुंचूंगा और अपनी बच्ची को क्वालिटी टाइम दूंगा, जितना उसको चाहिए उतना टाइम दूंगा। तो ये नौबत ना आए, उससे पहले ही आप समझ जाइए, अपने घर को क्वालिटी टाइम दीजिए। चौथा है वैनिश द प्रॉब्लम्स।
जितनी भी प्रॉब्लम्स अपने घर में छोटी छोटी बातें से जो हो रही है उसको दूर कर दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए। 2 कदम आगे बढ़ाइए और गले लगा दीजिए। दोस्तों, पौधा लगाने के बाद में अगर उसको कुछ नहीं देता तो वो सूख जाता है। ये तो अपने रिश्ते हैं, रिश्तों में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 5वां है से गुड वर्ड्स। अपने घर में ऐसा माहौल बना दीजिए जिसमें सब अच्छे अच्छे शब्दों को यूज़ करें, पॉजिटिव शब्दों को यूज़ करें। अपने घर का वातावरण ही ऐसा कर दीजिए, अपने घर का वातावरण ही ऐसा कर दीजिए कोई ऊंची आवाज़ में बात ही ना करे। 6ठा है बैंड क्विटी। घर में कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करो। दोस्तों, अगर कोई दिल से बात करता है ना तो अपनी बुद्धि से बात करने की ज़रूरत कभी मत करो, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखो। दोस्तों, जितना शब्दों में कोमा लगा लगा करोगे तो जो आर्ग्यूमेंट उतनी बढ़ जाएगी। आप सीधा लगा दीजिए फुल स्टॉप, तो पूरा काम खत्म और आपकी दलीलें खत्म। प्रेम जो है हमें सॉफ्ट बनाता है और बुद्धि जो है हमें हार्ड बनाती है। जब रिश्ते होते हैं ना वो सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए कि कोई किसी की बात ना माने, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो ही ना करे। वैसा मत कीजिए, सॉफ्ट रहिए। जैसे बचपन में आप अपने बच्चे के लिए घोड़ा बने होंगे ना, झुक गए होंगे, कितना मज़ा आया होगा प्रेम में, बहुत मज़ा आया होगा। वैसा ही करें ना, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 7वां है अटेंड क्वेश्चंस। अपने परिवार में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सबको प्रश्न होता है, लेकिन वो कभी पूछता नहीं है। वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, कहीं और जाता है, ऐसी जगह जाता है जहाँ पे वो जो आंसर देने वाला है ना वो आंसर वाजिबी नहीं है, फिर भी उसको आंसर को फॉलो करके जो अपने घर के सदस्य हैं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें ऐसा बनना है कि हमारे अंदर से हमारे जो फैमिली मेम्बर है वो हम ही से पूछे कि मेरा ये प्रश्न है, ये प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें उसके बारे में। तो जो आंसर निकल के आएगा ना वो हम अपने परिवार के हित के लिए ही होगा, ये 100% होगा। लेकिन बाहर से जो कुछ भी आएगा ना वो रॉन्ग आने के चांसेस ज़्यादा है, राइट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। दोस्तों, नदी जो है वो अपना रास्ता खुद ब खुद निकाल लेती है। नदी जो है अपना रास्ता खुद ब खुद निकाल लेती है, इसलिए अपने प्रश्नों को जितना जल्दी हो सके हल कर दो, तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। 8वां है एक्सटेंड क्वालिटी लव। बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स में सभी को प्रेम करते हैं, वो बात सही है, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐसा लगना चाहिए कि प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है। घटने का तो नाम ही नहीं, कम होने का नाम नहीं, सेम होने का नाम नहीं, लेकिन बढ़ रहा है। उसे बोलते हैं एक्सटेंड क्वालिटी लव। बढ़ाओ उसको जितना हो सके। तो दोस्तों, ये 8 बातें हैं, अगर हम ध्यान में रखेंगे, इन नियमों पे चलेंगे, तो हमारा फैमिली जो है वो एकदम बेस्ट फैमिली होगा। थैंक यू सो मच।